प्रिय विद्यार्थियों, पुनः एक बार आपको सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले वाले वीडियो में प्यारे बच्चों हमने देखा था √5 एक अप्रिमेय संख्या है। तो उसी क्रम में अब देखो प्यारे बच्चों, ध्यान देना, एक मोस्ट सवाल है। 3 + 2 √5 एक अप्रिमेय संख्या है, तो ये सिद्ध करना है। तो प्यारे बच्चों, मैं जैसा कि आपको बताना चाहूँगा, इन सवालों के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि जैसे बराबर से पहले या बाद में अंडर वाली संख्या आनी चाहिए, और वो भी किस में आनी चाहिए प्यारे बच्चों? प्लस में आनी चाहिए। ये इतना ध्यान रखना है। वापस ध्यान देना, इस प्रकार का यदि कोई सवाल आए, सामान्य सवाल आए, तो वैसे मैंने हल करना बता दिया, जैसे √5 है, √2 है, √6। यदि इस प्रकार का सवाल आए तो उसमें एक ही नियम का ध्यान रखना है, बराबर से पहले या बराबर के बाद में अंडर वाली संख्या आनी चाहिए, वो भी किस में आनी चाहिए? प्लस में। तो देखो प्यारे बच्चों, भाषा वही रहेगी पिछले वाले सवाल में, जैसे √5 वाले सवाल में हमने देखी थी कि सेम ही भाषा रहेगी। माना √5 इसने परिमेय का है, तो हमने क्या माने थे? याद है प्यारे बच्चों कि एक परिमेय संख्या है और ए और बी हमने कोई पूर्णांक लिए थे प्यारे बच्चों, याद से आना। तो लैंग्वेज वापस सेम ही चलेगी यहाँ पर। तो यहाँ पर लैंग्वेज क्या है आप लिख लोगे, क्या लैंग्वेज रहेगी? माना 3 + 2 √5 एक, ये अप्रिमेय कह रहा है, हम क्या मानेंगे? परिमेय है, और ए और बी कोई पूर्णांक है। अब देखो करने का तरीका वही रहेगा पिछले वाले सवाल की तरह, a/b को बटे में लिखेंगे हम, और यह बराबर में लिख देंगे। अब प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि अब अंडर वाली संख्या इधर रखनी है, तो पहले किसको भेजेंगे? 3 को भेजेंगे। 3 प्लस का इधर आते क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 2 को एक बार नहीं भेज सकते। क्यों नहीं भेज सकते? क्योंकि इधर एक सवाल बन गया, पहले इसको हल करना पड़ेगा। तो जैसे इसको हल करेंगे, बी और ए का हम एलसीएम लेंगे, लघुत्तम लेंगे, बी आ जाएगा। बी का बी सेम संख्या में तो ऊपर सेम ही रह जाती है, आपको पता है। माइनस का निशान एक का भाग बी में, तो बी को जैसे गुणा किया तो 3 भी प्राप्त हो जाएगा। यस या नो? ये इधर हल हो चुका है। अब ये देखो प्यारे बच्चों, 2 गुणा में है, तो ये क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। प्यारे बच्चों, जैसे ये डिवाइड में आया तो ये अब √5 स्वतंत्र रूप से रह गया। और जैसा कि हमने वादा किया था कि बराबर से पहले या बाद में क्या आनी चाहिए? अंडर वाली संख्या। तो देखो, और वो भी प्लस में आनी चाहिए। बोलो यस या नो? तो अब देखो, ए और बी को हमने क्या माना था? पूर्णांक माना था। तो पूर्णांक -3 गुणा पूर्णांक बटे क्या आ जाएगा? 2 पूर्णांक। तो जब हम पूर्णांक में पूर्णांक का भाग लगाते हैं, तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए क्या आती है? परिमेय संख्या। तो इसका मतलब तो हमें पता चल गया कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब √5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन हमें पूर्व से ज्ञात है कि √5 तो क्या होती है प्यारे बच्चों? एक परिमेय संख्या होती है। अंडरस्टैंड यस या नो? क्योंकि पिछले वाले सवाल में हमने किया था, हमें पता है उसके आधार पर, तो हम क्या लिखेंगे? लेकिन हमें पूर्व से ज्ञात है कि √5 क्या होती है? एक अपरिमेय संख्या होती है। अतः हमारी कल्पना सत्य है, और 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है इति सिद्धम। क्योंकि √5 आने के कारण से ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार का एक सवाल और है प्यारे बच्चों, ध्यान देना। 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करने हैं। भाषा वही चलेगी। माना 5 - √3 एक परिमेय संख्या हो जाएगी, ए और बी कोई पूर्णांक हो जाएगा। अब देखो प्यारे बच्चों, a/b बराबर क्या चलेगा? 5 - √3 चलेगी। यस या नो? तो अब देखो प्यारे बच्चों, वही तरीका है कि बराबर से पहले या बराबर के बाद में क्या आना चाहिए? अंडर वाली संख्या आनी चाहिए, और वो भी किस में आनी चाहिए? प्लस में आनी चाहिए। प्यारे बच्चों, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है आपको? तो अब देखो प्यारे बच्चों, ध्यान देना, ये बताओ समझ में आएगी नहीं? लेकिन ये किस में? माइनस में। तो इतना सा ही थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये माइनस का संख्या उठाकर इधर भी भेज दो, तो ये प्लस में हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? और अपना उद्देश्य पूरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि बराबर से पहले या बाद में क्या आना चाहिए? प्लस में संख्या आनी चाहिए अंडर वाली। तो देखो, इतना ध्यान देना प्यारे बच्चों, ये माइनस का इधर भेज दो, क्या हो जाएगा? प्लस का। ये 5 इधर थे ही, अब आपको बताइए a + b प्लस का है, तो इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। प्यारे बच्चों, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखो, एक और बी का हम लघुत्तम ले लेंगे, बी आ जाएगा। एक का भाग बी में, 5 को 20 से गुणा किया 5 भी हो जाएगा। सेम संख्या में तो ऊपर सेम ही आती है। तो 5 × क्या हो जाएगा? पूर्णांक बटे क्या आ जाएगा? पूर्णांक। जब पूर्णांक में पूर्णांक का भाग लगाते हैं, क्या आता है? परिमेय संख्या। अब सेम प्रक्रिया रहेगी, आपको पता ही है, क्योंकि √3 हमें पूर्व से ज्ञात है कि वही लैंग्वेज आ जाएगी, एक अपरिमेय संख्या होती है, इसलिए 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। संभवतः प्यारे बच्चों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी क्रम में प्यारे बच्चों, 1 नंबर का सवाल पूछा जा सकता है, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए। तो वही भाषा रहेगी प्यारे बच्चों, लिखने का तरीका वही रहेगा, a/b बराबर 1/√2। बोलो यस या नो? अब देखो प्यारे बच्चों, √2, तो इसको ऊपर और नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे √2 से। बोलो यस या नो? यह एक अलग तरीका का सवाल है, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य था
मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूँ, बराबर से पहले और बाद में अंडर वाली संख्या। लेकिन यदि इसको बट्टे में रहने देते हैं तो ये नहीं होता, इसलिए हमें इसका क्या करना पड़ा, परिमेयकरण करना पड़ा। जैसे परिमेयकरण करेंगे, √2 को √2 से गुणा कर दो, ऊपर 1 को मल्टीप्लाई कर √2 से 2 से, तो √2 आ जाएगा प्यारे बच्चों। अब देखो प्यारे बच्चों, काफ़ी सवाल सरल हो गया। ये 2 भाग में तो क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, और ये इधर बट्टे में क्या, या बराबर में क्या रह जाएगा, √2 रह जाएगा। बोलो मेरे ख्याल से आपको समझ में, हमारा उद्देश्य पूरा हुआ कि नहीं हुआ। बराबर से पहले और बाद में अंडर वाली संख्या आनी चाहिए, तो बराबर से पहले है, और वो भी प्लस में आ रही है। आ गया, आपको पता ही है, 2 इंटू पूर्णांक बट्टे क्या आ जाएगा पूर्णांक, बराबर क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया, √2 एक परिमेय संख्या, लेकिन हमें पहले से पता है √2 एक परिमेय संख्या होती है। संभव तो आपको समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। अब देखो प्यारे बच्चों, ध्यान देना, इसी क्रम में और लेते हैं अच्छे से सवाल, ध्यान देना प्यारे बच्चों। इसी क्रम में मोस्ट क्वेश्चनों की बात करें तो कुछ मैं और बता रहा हूँ आपको मोस्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। देखो प्यारे बच्चों, इसके बाद में जो मोस्ट क्वेश्चन में हमने 5 तक कर लिए हैं, छठे क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो 4³ + 1 और 4³ + 3 को हमें भी संपूर्णांक सिद्ध करना है प्यारे बच्चों। तो देखो प्यारे बच्चों, आओ बात करते हैं। एकदम सरल सा जैसा सवाल है, 1 नंबर में या 2 नंबर में पूछा जा सकता है। तो देखो पहले सब करने का तरीका, सवाल को वापस लिख देंगे थोड़ा सा हल्का सा। यहाँ निम्न स्थितियाँ बनती है प्यारे बच्चों, क्या लिखेंगे हम, यहाँ निम्न स्थितियाँ बनती है, और Q कोई क्या है, पूर्णांक है। अंडरस्टैंड प्यारे बच्चों, लैंग्वेज समझ में आई होगी आपको। अब देखो प्यारे बच्चों, इसको हल करने का तरीका वही रहेगा। देखो मैंने सवाल को ही लिया है, 4³ + 1 लिया है, इसको पढ़ना रफली करा रहा हूँ मैं, इसको समझ में आना जरूरी है। ये क्या है, भाजक, गुणा क्या है, भागफल, प्लस क्या है, शेषफल। तो प्यारे बच्चों, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो पहले रफली समझ में आना जरूरी है। मेरे ख्याल से आपको रफली समझ में आया होगा, कोई दिक्कत। तो अभी मैंने आपको विभाजन प्रमेय पढ़ाई थी, आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय, तो ये समझ में आई है क्या है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो कहने की बात आपको ये समझ में आ जाएगा कि 4 यहाँ भाजक है, क्या है प्यारे बच्चों, तो 4 जब भाजक है तो इसका मतलब शेषफल क्या हो सकता है, 0, 1, 2 और 3 हो सकता है। क्योंकि यदि 4 होता है तो 4 का 4 में भाग चला जाता है। तो इसलिए हमेशा याद रखना प्यारे बच्चों, जिस संख्या का हम भाग कर रहे हैं उससे एक संख्या कम लेनी है हमें। अब जब ये चीज़ आ गई हमें समझ में, तो अब हमारी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। अब हम आराम से स्थितियाँ बना सकते हैं। और ये क्या स्थितियाँ बनेगी, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल क्या हो सकता है प्यारे बच्चों, 0, क्या हो सकता है, 1, 2 और 3 भी हो सकता है। बोलो यस या नो। तो प्यारे बच्चों, कुछ नहीं करना है, हमें इनको भी समसिद्ध करना है। तो देखो सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है। तो देखो ये 0 और 2, तो इनको हम क्या लिख देंगे, ये समपूर्णांक है। क्या लिख देंगे प्यारे बच्चों, समपूर्णांक है। तो ये ऑटोमेटिक 4³ + 1 और 3 क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिक भी समपूर्णांक हो जाएंगे। ये हमें सिद्ध करना था प्यारे बच्चों। इन क्वेश्चनों में इससे ज़्यादा समझाया नहीं जाता है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा अच्छे से। तो देखो प्यारे बच्चों, अब देखो कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम मोस्टली बात करता हूँ मैं, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन में समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आता हूँ मैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन 7 में आपका हार्दिक स्वागत है प्यारे बच्चों। देखो फिर क्या प्यारे बच्चों, इसके लिए मैंने आपको दिशा निर्देश दिया है कि 2 संख्या का गुणनफल, एक सवाल भी आ सकता है अपने, बराबर किसका होता है, एलसीएम गुणा HCF। ये आपको पता होना चाहिए। 2 संख्या गुणनफल किसका होता है, महसा गुणा लहसा के बराबर होता है। देखो प्यारे बच्चों, इसके आधारित ये हमने क्या बने, ये 7 सवाल लिए हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आए होंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, मैं इनकी चर्चा करूंगा आपके साथ में, संभव तो आपको शानदार समझ में आएंगे। देखो प्यारे बच्चों, ध्यान देना। हाँ भाई प्यारे बच्चों, ध्यान देना। तो इस सवालों को करने के लिए मैं आपको, ध्यान देना, अभी मैंने जैसे बताया, पहली संख्या गुणा क्या होता है, दूसरी संख्या किसके बराबर होती है, महसा गुणा लहसा है। तो प्यारे बच्चों, इस एक सूत्र से कितने सूत्र बनाएंगे, 4 सूत्र। जैसे हमें यदि पहली संख्या निकालनी आ गई, तो प्यारे बच्चों पहली संख्या निकालनी है तो बट्टे में कौन जाएगी, दूसरी संख्या जाएगी। तो ऑटोमेटिक ऊपर क्या आ जाएगा, महसा गुणा लहसा आ जाएगा। इसी प्रकार दूसरी संख्या निकालनी है तो बट्टे में कौन जाएगी, पहली संख्या जाएगी, और ऊपर क्या आ जाएगा, महसा गुणा। इसी प्रकार महसा निकालना है तो बट्टे में कौन जाएगा प्यारे बच्चों,
लय से जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगी, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। इसी प्रकार यदि लय से निकालना है तो हमें पता है बट्टे में मैं से चला जाएगा, ऊपर पहले गुणा दूसरी संख्या आ जाएगी। संभवतः समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। अब देखो सवालों की बात करते हैं, तो इससे संबंधित हम सवाल लेते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान देना। जैसे सवाल लिया प्यारे बच्चों, क्या सवाल लिया, ध्यान देना प्यारे बच्चों। जैसे 80 अब दे दिया कितना, 4। तो यहाँ कोष्टक में ये पहली संख्या और दूसरी संख्या होती है, आपको पढ़ना भी आना चाहिए। और एलसीएम हमें इसका निकालना है, ये पहली संख्या दूसरी संख्या है। तो हम इस हल करने के लिए पहली संख्या लिख देंगे और दूसरी संख्या लिख देंगे, और जैसे कि मैं से हमें पता है कितना 4 है तो वो लिख देंगे। लय से निकालना है, तो लय से निकालना है तो बट्टे में कौन जाएगा, मैं से जाएगा, ऊपर क्या जाएगा, पहले गुणी दूसरी संख्या आ जाएगी। तो प्यारे बच्चों ये पहली संख्या दूसरी संख्या हमने लिख दी मल्टीप्लाई में, और ये बट्टे में क्या लिख दिया, लय। जैसे हमने काटन क्रिया किया 101 आ गया, जैसे चिन्ह में से मल्टीप्लाई किया तो ये चिन्ह में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे बच्चों, समझ में आया होगा। इसी क्रम में एक सवाल और ले रहा हूँ मैं प्यारे बच्चों, ध्यान देना। ए और 18, ए यहाँ इसका मतलब पढ़ना आना चाहिए, ए पहली संख्या है और ये 18 दूसरी संख्या है, जिसका एलसीएम कितना दे दिया, हमें 36 दे दिया। प्यारे बच्चों ध्यान देना, ए तथा 18 यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या हमें 80 दे दिया, कितना दे दिया प्यारे बच्चों, 2 दे दिया। तो हमें ए का मान याद करना है। ए का मतलब आपको पता चल गया होगा प्यारे बच्चों, पहली संख्या निकालनी है। दूसरी संख्या हमें 18 दी हुई है, हमें मैं सा दिया हुआ कितना है, 2, और हमें लय सा दिया हुआ कितना, 36। प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा। तो पहली संख्या यानी ए निकालना है, तो पहली संख्या निकालने इसलिए बट्टे में कौन जाएगा, दूसरी संख्या जाएगी प्यारे बच्चों, और ऊपर क्या आ जाएगा, मैं से गुणा लय से आ जाएगा। ये मैं से गुणा लय से है, 2 × 36 लिख दिए, और दूसरी संख्या हमें पता है कितनी, 18 है। जैसे भाग लेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएंगे, 4। इसका मतलब ए बराबर कितना आ जाएगा, 4। ये हमसे पूछा गया था प्यारे बच्चों, मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी प्रकार प्यारे बच्चों ये एक एक नंबर के अच्छे सवाल चल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि इस बार छोटे क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, तो मैंने कुछ ही क्वेश्चन मोस्टली लिए हैं, हो सकता है उनमें से आ जाएं। इसके अतिरिक्त और तैयारी करना आप। देखो प्यारे बच्चों इसके बाद में आगे चलते हैं, तो कुछ छोटे क्वेश्चनों की मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ में। यदि अन एक प्राकृत संख्या है, यदि अन एक प्राकृत संख्या है तो 6 अन और -5 अन में इकाई का अंक बताना है। क्या बताना है प्यारे बच्चों, इकाई का अंक। बहुत ही शानदार सवाल लिया है। तो देखो प्यारे बच्चों हम इसमें इकाई का अंक बताने का प्रयास कर रहा हूँ मैं, आपको समझना प्यारे बच्चों, ध्यान देना। यह सवाल समझ में आया हुआ है, हमें इकाई का अंक बताना है। तो देखो प्यारे बच्चों इकाई का अंक क्या होगा, 1 होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1 हो जाएगा। अब इसको ज़्यादा समझना है, तो जैसे हमने अन के स्थान पर क्या रख लिया, 2 रख लिया। तो जैसे 2 रखा तो 6 की पावर भी 2 हो जाएगी, 5 की पावर भी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो 6 36 और ये 25। जैसे घटाया तो कितना है, 11। तो इकाई का अंक कितना बचा प्यारे बच्चों, 1। ऐसे भी आप और भी प्रयोग करके देख सकते हो। तो घटाने के बाद में इकाई का अंक क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो अन का कोई भी मान रखेंगे और घटाएंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा प्यारे बच्चों, 1 ही आएगा। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी क्रम में और सवाल हम ले रहे हैं, देखो ध्यान देना प्यारे बच्चों। इसी क्रम में हमने नेक्स्ट सवाल लिया क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो प्यारे बच्चों ध्यान देना, एक शून्यतर परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणज क्या होता है। जब हम एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगी। और इसका जैसे एग्जांपल देखना चाहते हो तो देखो प्यारे बच्चों, जैसे 2 एक परिमेय संख्या ले ली और ये एक अपरिमेय, तो इनका जब मल्टीप्लाई किया तो 2 × 2 जो कि एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं प्यारे बच्चों समय के अभाव में। अब देखो प्यारे बच्चों एक नेक्स्ट सवाल लिया, अन की स्क्वायर -1 8 से विभाज्य है। यह संख्या है वो क्या है, 8 से विभाज्य होती है। तो हमें बताना अन है, तो अन यहाँ पर क्या है ये हमसे पूछा गया है। तो अन यहाँ एक विषम संख्या हो जाएगी प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, अन यहाँ एक विषम संख्या हो जाएगी। यदि ऑप्शन में आए तो सीधा लिखना है क्या, विषम संख्या प्यारे बच्चों। अन क्या है यहाँ, एक विषम संख्या। और यदि करने का और तरीका पूछ लिया जाता है, कारण पूछ लिया जाता है, तो हम लिख सकते हैं अन की स्क्वायर -1। तो अन के स्थान पर हमने क्या ले लिया प्यारे बच्चों, 7 ले लिया। कोई भी आप विषम संख्या ले लेना, जैसे हमने 7 लिया तो 7 की स्क्वायर 7 57 50 हो गए, 1 घटाया तो कितने हैं 48। और 48 में 8 वो क्या कह रहा है, 8 से विभाज्य है। तो 48 में 8 का भाग जाता है कि नहीं जाता है, इसलिए हमने विषम संख्या ली, तभी तो भाग गया कि नहीं गया प्यारे बच्चों। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। इसी क्रम में आगे वाला सवाल ध्यान देना प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया, ठीक है ना, वह बहुत ही शानदार सवाल है, विगत वर्षों में आया हुआ सवाल भी है।
तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, सवाल क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या हमें बतानी है जिसमें 2053 व 968 का भाग जाता है। तो शेषफल हमारे पास में क्या बचते हैं, 5 और 7 बचते हैं। तो ये हमें सवाल बहुत ही शानदार सवाल है प्यारे बच्चों, देख करके करके जाना, क्योंकि संभवतः अंडूड वाले सवाल आ जाए, नहीं आता है तो ये क्वेश्चन अवश्य आ जाएगा प्यारे बच्चों। मैंने सारा दिमाग अच्छे से लगा करके अच्छे सारे क्वेश्चन लेने का प्रयास किया है। तो देखो प्यारे बच्चों ध्यान देना, इस क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा, 2053 और 968 का विभाजित करने के लिए तो वो बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है। तो जब हमसे पूछी जाती है बड़ी से बड़ी संख्या तो हमें क्या निकालना होता है, मैं से निकालना होता है, तभी तो 5 और 7 शेषफल बचेंगे। तो प्यारे बच्चों देखो इसको करने के लिए तरीका देखो प्यारे बच्चों ध्यान देना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहली संख्या हमें दे रखी 2053 में और उसमें शेषफल कितना बचता है, 5 बचता है। तो हम 2053 में 5 घटा देंगे और 967 में शेषफल कितना बचता है, 7, तो 7 घटा देंगे। तो हमारे पास में 2048 और 960 इस प्रकार से संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब हम प्यारे बच्चों को बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है, इसका मतलब हमें क्या निकालना होगा, मैं से निकालना होगा। प्यारे बच्चों याद रखना, जब भी हमें बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाती है तो हमें क्या निकालना होता है, मैं से निकालना होता है। अब देखो मैं से निकालने का तरीका आपको पहले से पता है, आप अभाज्य गुणनखंड विधि से कर सकते हो, आप यूक्लिड विभाजन से भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग किया है। तो प्यारे बच्चों 2048 में छोटी छोटी संख्या भाग लगाते रहे। इसी प्रकार 960 में भी हम छोटी छोटी संख्या भाग लगाते रहे। तो इस प्रकार से ये हमारे पास संख्या प्राप्त हो गई। मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। मैं से का तरीका मैंने पहले भी बता दिया जो कॉमन होता है। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ 2 × 2 कितनी बार आ रहा है, 6 बार। तो यहाँ पर भी हम ज़्यादा बार आ रहा है लेकिन हमने 6 बार ले लिया और इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 2 को 2 से 4, 4 और 4 चौक 16, 16 को 4 64। तो इसका मतलब हमारे पास में 64 है, वो संख्या वो आता है, वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 64 होगी। और वापस हम यदि हम 64 का भाग लगाते हैं 2053 में तो शेषफल क्या बचते हैं प्यारे बच्चों, 5 बचते हैं। संभव तो आपको समझ में आया होगा, बहुत ही शानदार सवाल है। तो प्यारे बच्चों जो भी हमें शेषफल दिया वो घटाना है हमें। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, एक अंतिम सवाल लेते हैं। देखो प्यारे बच्चों ध्यान देना, एक वृत्ताकार मैदान का एक चक्कर लगाने में खुशबू को 15 मिनट लगते हैं, यस, और रवि को लगते हैं वो 10 मिनट लगते हैं। तो हमें बताना है कि कितने समय बाद में वह पुनः प्रारंभिक बिंदु पर मिल जाएंगे। तो प्यारे बच्चों जब इस प्रकार का सवाल पूछा जाता है तो देखो प्यारे बच्चों, एक को तो 15 मिनट लगते हैं, एक को 10 मिनट लगते हैं। तो वो जो वृत्ताकार पथ है ये तो है नहीं कि वो कम समय में दोनों एक दूसरे को कवर कर लेंगे। तो इसमें हमें पता है समय तो अधिक लगने वाला है। और आपको जैसा कि पता है कि जब भी हमें कम संख्या में आंसर चाहिए तब तो हम ऐसा निकालते हैं, और अधिक संख्या में बड़े आंसर चाहिए इसके लिए हम क्या निकालते हैं प्यारे बच्चों, लेसर निकालते हैं। तो यहाँ हमें इस सवाल को करने के लिए हम क्या करेंगे, लेसर निकालेंगे प्यारे बच्चों। वृत्ताकार पथ सवाल समझ में आया और करने का तरीका पता ही है। 10 और 15 लिखेंगे और हम इसमें क्या कर देंगे, संक्षिप्त विधि से लेसर निकाल देंगे। तो 10 और 15 लिए, 2 का भाग लिया, 15 में नहीं जा रहा है वापस, बाद में 15 में 3 का गया और इसके बाद में छोटी छोटी संख्या भाग लगा दिया। तो 2 × 3 × 5 जैसे मल्टीप्लाई करेंगे 30 मिनट। तो इसका मतलब 30 मिनट बाद में वो प्रारंभिक बिंदु पर वापस से मिलेंगे। संभवतः समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। तो इस सवाल से हमें ये जानकारी प्राप्त है, समझ में आई है कि जब भी हमें कोई जैसे टोकरियों की संख्या निकालें, अब फ्रूट्स दे दिया हमें, अब फ्रूट्स दे दिया, फ्रूट्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो फ्रूट ज़्यादा होते हैं, अब टोकरियों की संख्या हम वो लेसर निकालेंगे या मैसर, तो उस समय हमें मैसर निकालना होगा। क्योंकि यदि वो जो फल दिए हैं और हमें टोकरियाँ, अब आपको पता है टोकरियाँ क्या कम चाहिए, इसी प्रकार कोई अध्यापकों का या बच्चों का कोई कैंप लगता है तो उसमें हमें ये पूछा जाता है कि अपने बच्चों के लिए कमरों की व्यवस्था करनी है। तो अब बच्चों की कमरों की व्यवस्था, अब बच्चे हैं, यदि हम लेसर निकालेंगे तो कमरे बच्चों से भी ज़्यादा हो जाएंगे। ये तो इन सवालों में हमें मैसर निकालना है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। किसी प्रकार का यदि कोई भी हार्ड सवाल है तो आप उसको अवश्य सूझबूझ से, ध्यान से, आसानी से करना। धन्यवाद प्यारे बच्चों, आपने मुझे सुना। थैंक यू। आपका दिन मंगलमय हो और आप अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हो। शुभ आशीष।